Let's make quick comment. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जिसका असर न केवल निर्यात क्षेत्रों बल्कि रियल एस्टेट जैसे अप्रत्यक्ष सेक्टरों पर भी पड़ सकता है। आइए तथ्यों, आंकड़ों और ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर इस फैसले के नकारात्मक प्रभावों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले इस टैरिफ की पृष्ठभूमि को समझें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की, जो पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ मिलकर कुल 50% हो गया। ये कदम भारत के रूस से तेल और रक्षा सौदों के जवाब में उठाया गया है। 2024-25 में भारत का अमेरिका को 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, जिसमें से 55% यानी 54 बिलियन डॉलर इस टैरिफ से प्रभावित होगा। प्रभावित क्षेत्र में टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स शामिल हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर प्रत्यक्ष रूप से निर्यात पर निर्भर नहीं है, लेकिन आर्थिक तंत्र से गहराई से जुड़ा है। क्रेडाई MCHI के विशेषज्ञ संदीप धुरट के अनुसार रियल एस्टेट में उपयोग होने वाली सामग्री और उपकरण जैसे HVAC सिस्टम, एलिवेटर्स, लाइटिंग कंट्रोल्स और सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका या अमेरिकी व्यापार नेटवर्क से आयात किए जाते हैं। 50% टैरिफ से इनकी लागत बढ़ने से निर्माण लागत में 7 से 10% की वृद्धि हो सकती है, जिसका बोझ अंततः डेवलपर्स और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का मूल्य 2024 में 265 बिलियन डॉलर था और 2030 तक इसके 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन बढ़ती लागत से डेवलपर्स के मार्जिन पर दबाव पड़ेगा, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, जहां प्रति वर्ग फुट लागत पहले ही सीमित है। 2018 में जब अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर 25% और 10% टैरिफ लगाए थे, तब स्टील की कीमतों में 10 से 12% की वृद्धि हुई थी। इससे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की लागत 5 से 7% तक बढ़ी थी और कई परियोजनाएं देरी का शिकार हुई थी। टैरिफ का असर निर्माण लागत तक सीमित नहीं है। निर्यात पर निर्भर IT और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में मंदी की आशंका से बेंगलुरु और पुणे जैसे टेक हब्स में रियल एस्टेट डिमांड प्रभावित हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन शहरों में IT से प्रेरित ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल डिमांड में 3 से 5% की कमी आ सकती है। 2024 में बेंगलुरु में 50,000 से अधिक टेक कर्मचारियों की नौकरियां गईं, जिससे हाउसिंग डिमांड पहले से ही प्रभावित हुई थी। टैरिफ से स्थिति और बिगड़ सकती है। मूडीज रेटिंग्स के एक रिपोर्ट के अनुसार 50% टैरिफ से भारत की GDP वृद्धि 2025-26 में 0.3% तक कम हो सकती है, जो 6.3% से घटकर 6% हो सकती है। ये मंदी रियल एस्टेट निवेश को प्रभावित करेगी, क्योंकि निवेशक और डेवलपर्स जोखिम से बचने के लिए परियोजनाओं को टाल सकते हैं। विशेष रूप से टियर 1 शहरों में लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो पहले से ही उच्च लागत और कम डिमांड का सामना कर रहे हैं, पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका में रहने वाले NRI भारत में रियल एस्टेट के बड़े निवेशक हैं। 2024 में NRI निवेश 13 बिलियन डॉलर था, लेकिन टैरिफ से उत्पन्न व्यापार तनाव और रुपए की कमजोरी से NRI निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगा सकता है। यदि व्यापार युद्ध बढ़ता है तो NRI निवेश में 8 से 10% की कमी आ सकती है, जिससे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की फंडिंग प्रभावित होगी। ऐतिहासिक उदाहरणों से भी सबक मिलता है। 2002 में जब अमेरिका ने स्टील पर 30% टैरिफ लगाया था, भारत में स्टील की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई थी, जिससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ी और कई डेवलपर्स ने छोटे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी। वर्तमान टैरिफ इससे कहीं अधिक है और इसका प्रभाव भी गहरा होगा, विशेष रूप से छोटे और मध्यम डेवलपर्स पर, जो पहले से ही उच्च ब्याज दरों और कर्ज के बोझ तले दबे हैं। इस टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। टैरिफ का एक और नकारात्मक प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर भारत में
5.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। निर्माण लागत बढ़ने और डिमांड कम होने से प्रोजेक्ट्स में देरी और नौकरियों में कटौती हो सकती है। 2024 में जब वैश्विक मंदी के कारण बेंगलुरु और पुणे में ऑफिस लीजिंग में 7% की कमी आई थी, तब रियल एस्टेट से जुड़े 2 लाख से अधिक अस्थायी रोजगार प्रभावित हुए थे। टैरिफ इस स्थिति को और बिगाड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को स्थानीय सामग्री और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा, लेकिन ये प्रक्रिया समय लेगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान लागत को कम कर सकते हैं, लेकिन तात्कालिक राहत की संभावना कम है। साथ ही यदि भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो व्यापार युद्ध और गहरा हो सकता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर पर और दबाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गंभीर चुनौतियां लाया है। बढ़ती लागत, कम होती डिमांड और निवेशकों का घटता विश्वास इस सेक्टर को मुश्किल में डाल सकता है। सरकार और डेवलपर्स को तत्काल रणनीति बनानी होगी, वरना ये संकट गहरा सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार जरूर बताएं। जब तक सुनते रहिए, देखते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.